Hello, my dear students. Welcome to Never Give Up. And today's video is about note making in subject English for class 12th and class 11th. And how will you get full marks in this section of reading? तो ये इस सेक्शन में कैसे आप फुल मार्क्स प्राप्त करेंगे, इसके ऊपर ये वीडियो है। और एक आपको नोट मेकिंग करके भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड बोर्ड हिंदी मीडियम किसी भी बोर्ड में जहाँ ये क्वेश्चन आता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस नोट मेकिंग को आसानी से कर पाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। नोट मेकिंग का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है और इसमें समरी भी लिखनी पड़ती है। तो 3 नंबर का समरी आता है और 5 नंबर का नोट मेकिंग। सो लेट अस सी हाउ टू मेक नोट्स। पहले आपको बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि नोट मेकिंग इसलिए आता है क्योंकि आपके पास, ये मान के चलो, आपके पास एक एस्से दिया जाता है और उस एस्से पे आपको क्या बनाने होते हैं, नोट्स, उसकी जो हेडिंग है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या आती है, एक तो आपको हेडिंग यूज़ करना होता है, सेकंड सब हेडिंग, और थर्ड सब हेडिंग, और फोर्थ होता है जो, वो होता है एब्रीविएशंस, मतलब किसी भी चीज़ का शॉर्टकट। ठीक है, तो 3 चीज़ें आप ध्यान रखना, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग एंड एब्रीविएशंस। बस यही इसमें यूज होता है। आप ये मान लेना जो आपके पास पैसेज दे रखा है वो एक एस्से है और आपको उसमें से क्या ढूंढना है, हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग, और उसके एब्रीविएशन बनाने। कुछ मैं अभी बताता हूँ कैसे होता है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल then please subscribe the channel for new videos. So let us start today's video. तो ये मैंने आपके लिए एक पैसेज लिखा हुआ है। क्वेश्चन आ जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली, एंड उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज। तो ये मैंने हेडलाइन, टाइटल भी मांगा जाता है उसका पैसेज का, तो टाइटल मैंने पहले से ही लिख दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब दूसरी बात ये है कि ये जो वीडियो है ये आपको डबल बेनिफिट इसलिए करने वाला है क्योंकि अगर आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन पे आर्टिकल राइटिंग आता है तो वहाँ पे भी आपको मदद मिल जाएगी, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग भी आता है आपके पास 6 मार्क्स का। तो अगर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन पे आर्टिकल राइटिंग आता है तो आप इसी को लिख देना, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आपके लिए। उसके लिए तो आर्टिकल राइटिंग भी कवर हो जाएगा और नोट मेकिंग भी आपका कवर हो जाएगा। तो आपके पास सीधे ये टाइटल तो दिया नहीं रहेगा, टाइटल मैंने लिख दिया है, टाइटल भी पूछता है तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन ये टाइटल हो जाएगा। आपके पास सीधे पैसेज आता है। ठीक है, तो आपने पैसेज को कम से कम 1 या 2 बार पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है उसको अंडरलाइन करके हुए चलना है। ठीक है, एग्ज़ाम में, तो उससे आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस। डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ कंट्रोल एंड मैं उसी लाइन को अंडरलाइन करूंगा जो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ कंट्रोल एंड ओबीडियंस ऑफ लॉज एंड रूल्स। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल, ओबीडियंस ऑफ लॉज एंड रूल्स विच मेक लाइफ पीसफुल। तो लाइफ को क्या बनाता है, पीसफुल, ये भी आपने अंडरलाइन कर दिया। एंड प्रोवाइड सक्सेस इन डूइंग समथिंग, एंड प्रोवाइड सक्सेस इन डूइंग समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को करने में क्या प्रदान करता है, सफलता देता है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, सेल्फ कंट्रोल है, इंपॉर्टेंट। ओबीडियंस का मतलब पालन करना, किसका, लॉज एंड रूल्स, मतलब नियम और कानूनों का पालन करना। एंड ये हमारी लाइफ को क्या बनाता है, मेक्स लाइफ पीसफुल, एंड प्रोवाइड सक्सेस इन डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है, रूल्स एंड लॉज हैव बीन मेड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ फैमिली। तो रूल्स एंड लॉज को क्यों बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द फैमिली। तो फैमिली के प्रॉपर फंक्शन के लिए स्कूल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी एंड कंट्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपने ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलेंगे। मैंने जो अंडरलाइन वर्ड है वो मिटा दिए, आप मिटाना नहीं है, आपने अंडरलाइन करना है उनको। शोविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड सीनियर्स। तो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड सीनियर्स इंपॉर्टेंट है। इज आल्सो डिसिप्लिन, इसको भी डिसिप्लिन कहा जाता है। इट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर एवरी पर्सन एट एवरी प्लेस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए, हर जगह पे। डिसिप्लिन इज नेसेसरी वेयर एवर वी आर। डिसिप्लिन जरूरी है, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वेयर एवर वी आर, जहाँ कहीं हम होते हैं। वेदर एट स्कूल, भले ही हम एट स्कूल पे हैं, इन फैमिली हैं, ऑफिसेज, बैटल फील्ड और प्ले ग्राउंड, डिसिप्लिन इज मस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे डिसिप्लिन मस्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं,
नेक्स्ट पैरा है ये, आपके पास अलग अलग पैरा दिए रहते हैं। इन पर्सनल लाइफ डिसिप्लिन कल्टिवेट्स गुड हैबिट्स एंड मॉरल वैल्यूज विच लीड अ पर्सन टू अ ग्रेट सक्सेस। तो व्यक्तिगत जीवन में डिसिप्लिन कल्टिवेट्स गुड हैबिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मॉरल वैल्यूज विच लीड अ पर्सन टू अ ग्रेट सक्सेस। तो ये हमें किस तरफ ले जाता है, ग्रेट सक्सेस की तरफ। तो ये आपने अंडरलाइन कर दिया। दिस इज द मेन रीजन दैट ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यही कारण है कि हर स्टूडेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है डिसिप्लिन की इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। डिसिप्लिन इज मस्ट इन स्कूल्स टू इम्पार्ट गुड एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इफेक्टिवली। डिसिप्लिन स्कूल में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। टू इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब प्रदान करना, गुड एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, अच्छी और मूल्य आधारित शिक्षा, इफेक्टिवली का मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रभावशाली तरीके से। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, समाज में। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको अगर डिसिप्लिन पे आर्टिकल आता है तो आपको इसी को लिखना है, बहुत अच्छा आर्टिकल भी आपके लिए तैयार हो रहा है। नेक्स्ट क्या लिख रखा है, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन वेल विदाउट डिसिप्लिन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है, विदाउट मतलब होता है के बिना, किसके बिना, डिसिप्लिन के बिना। अब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट्स, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट्स, जो अब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन की अनुपस्थिति क्या क्रिएट करती है, क्योस मतलब कोलाहल, उपद्रव, क्वेरल मतलब झगड़ा, डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था। तो डिसिप्लिन की वजह, अगर डिसिप्लिन की कमी है तो ये सब होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन करना है। होम इज़ द फर्स्ट प्लेस और स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। घर जो है डिसिप्लिन का पहला स्थान या स्कूल है। वेयर देयर इज़ डिसिप्लिन देयर इज़ प्रोग्रेस एंड सक्सेस। जहाँ कहीं भी डिसिप्लिन होता है वहाँ क्या होता है, प्रोग्रेस एंड सक्सेस आती है इससे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब लास्ट लगभग ख़त्म होने वाला है, तो आर्टिकल भी आपका प्रिपेयर हो रहा है और नोट मेकिंग भी हम इस पर अभी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल। तो स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द आर्मी। आर्मी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सोल्जर्स कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ देयर कमांडर विदाउट क्वेश्चन। बिना प्रश्न किए, ठीक है, सोल्जर्स क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं मतलब पूर्ण करते हैं, ऑर्डर मतलब आदेश को, देयर कमांडर मतलब अपने कमांडर का, विदाउट मतलब किए बिना, किसके बिना, किसी क्वेश्चन को किए बिना, ठीक है। सिमिलरली एज लॉन्ग एज, सिमिलरली का मतलब समान रूप से, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक द सब ऑर्डिनेट्स ओबे दियर सीनियर ऑफिसर्स इन ए फैक्ट्री। और जब तक जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो ओबे करते हैं, ओबे मतलब आपको पता है पालन करते हैं, दियर सीनियर ऑफिसर्स, अपने सीनियर ऑफिसर का आज्ञा का पालन करते हैं, इन अ फैक्ट्री या इन अ कंपनी और इन अ होटल। द प्रोडक्शन, तो उससे क्या होता है, द प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, गोज वेल अच्छा होता है। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब होता है इसीलिए। डिसिप्लिन इज अप्लाइड इन एवरी फील्ड। डिसिप्लिन हर फील्ड में अप्लाई होता है। एंड इन एवरी, एंड एवरी वन शुड बी डिसिप्लिन्ड, सॉरी, एंड एवरी वन शुड बी डिसिप्लिन्ड वेर एवर ही इज़। और हर किसी को डिसिप्लिन होना चाहिए जहाँ पर ही वह है। अनफॉर्चुनेटली, अब आगे ये भी लिख रहा है कि दुर्भाग्य की बात है कुछ, तो उसको भी कंप्लीट पढ़ लेते हैं, फिर नोट मेकिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यवश, टुडे मतलब आज, देर इज़ नॉट मच, यहाँ पे नॉट मच डिसिप्लिन होना था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देर इज़ नॉट मच डिसिप्लिन इन द स्कूल्स कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के स्कूल कॉलेजेस और गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं वहाँ पे डिसिप्लिन की क्या है, कमी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो ये आपका आर्टिकल तैयार हो गया डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस पे, ठीक है। अब हम नोट मेकिंग देखते हैं कि कैसे आपको नोट मेकिंग करना है। तो ये मैंने आपके लिए नोट मेकिंग कर रखा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का इसमें टाइटल भी होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हमने टाइटल पहले ही लिख दिया था। अब देखो नोट मेकिंग क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है नोट मेकिंग। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है ये। यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट मेकिंग। आप लिख देंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जो भी है, 5 मार्क्स का आता है। सबसे पहली हेडिंग तो आपने वही डाल देनी है, डिसिप्लिन, मतलब ये क्या होता है, ठीक है ना। तो पहली लाइन में बताया गया था, इसको हमने अंडरलाइन करके भी देखा था। तो फर्स्ट जब आप हेडिंग बनाएंगे, ये हेडिंग है,
फिर सब हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है और एब्रीविएशन होते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग को आपने ऐसे लिखना है, एक करके, वन करके, ठीक है। फिर फर्स्ट करके आपने लिखना है इसकी सब हेडिंग। तो डिसिप्लिन क्या होता है ये आपने यहाँ पे बताना है। सेल्फ कंट्रोल, ये पहली लाइन में आया था। ओबीडियंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अब देखो लॉ एंड ऑर्डर को आप क्या लिख देंगे, एल एंड आर, ये हो गया एब्रीविएशन, ठीक है। सेकंड इसकी सब हेडिंग, फर्स्ट सब हेडिंग सेल्फ कंट्रोल, सेकंड सब हेडिंग ओबीडियंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और इसकी सब हेडिंग क्या हो जाएगी, कहाँ होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड रूल का पालन कहाँ पे होना चाहिए, घर में होना चाहिए। तो ये सब हेडिंग कैसे लिखनी है, ABC करके, ठीक है ना। और ये सब हेडिंग कैसे लिखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, ऐसे करके। और जो मेन हेडिंग है वो 1 2 3 में आएगी, ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। तो फर्स्ट वाला सब हेडिंग है एट होम, घर में भी होना चाहिए, एट स्कूल, एट वर्क प्लेस, तो ये सब वहाँ पे आया था, ये इंपॉर्टेंट वर्ड थे, हमने अंडरलाइन किया था। फिर है डिसिप्लिन, और क्या होता है, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड सीनियर्स। तो एल्डर एंड सीनियर को आपने शॉर्टकट में लिख दिया, इसको आप बाद में बताएंगे कि मैंने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। तो एक हेडिंग और उसकी सब हेडिंग और सब हेडिंग तैयार हो गई। 3 से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, मैक्सिमम 3 लिखना है। और इसमें जो सब हेडिंग है वो भी आप देख लेंगे कि मैंने 3 ही लिखी है सब हेडिंग प्रत्येक में, ठीक है। और सब हेडिंग को भी आप 3 से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे कहीं भी। तो इसको समझते हैं। दूसरी हेडिंग है बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन, तो उसमें हमें डिसिप्लिन के फ़ायदे बताए गए थे, तो हमने हेडिंग डाल दी, हेडिंग बना दी उसकी बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन। क्या करता है ये, मेक्स लाइफ पीसफुल, जीवन को पीसफुल बनाता है। तो फर्स्ट सब हेडिंग हो गई, हमारे जीवन को पीसफुल बनाता है, ये भी वहीं पे दे रखा था। सेकंड सब हेडिंग हो जाएगी प्रोवाइड्स सक्सेस, हमें सफलता देता है। अब ये बताना है कि कहाँ कहाँ सफलता देता है। तो फर्स्ट है इन एग्ज़ाम्स, इन लाइफ में सफलता देता है, एंड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड भी बताया गया था वहाँ पे कि कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तो कल्टिवेट को आप ऐसे लिख दीजिए, CULTI. गुड हैबिट्स। तो कल्टिवेट को ये हमारे अंदर जो है अच्छी आदतों का निर्माण करता है, विकास करता है। तो ये तीसरी सब हेडिंग हो गई। अब लास्ट हेडिंग है इसकी, थर्ड हेडिंग। अब देखो ये मैंने एब्रीविएशंस ऐसी आपको अपनी कॉपी में बनाना है, एक किनारे पे बॉक्स बना करके, ये थोड़ा जगह कम थी लेकिन आपने अच्छा सा बॉक्स बनाना, उसमें ये एब्रीविएशन लिखने, अभी बताता हूँ। थर्ड वाली हेडिंग हो जाएगी, मेन हेडिंग है लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो एक मिनट जरा वेट, हाँ, लैक ऑफ डिसिप्लिन थर्ड हेडिंग हो गई। इसकी पहली सब हेडिंग क्या हो जाएगी, क्रिएट्स मतलब उत्पन्न करता है, क्योस, क्वेरल एंड डिसऑर्डर। तो जब डिसिप्लिन की लैक मतलब होता है कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ये क्रिएट करता है क्योस, ये भी वहाँ दे रखा था। क्वेरल मतलब झगड़ा, क्योस मतलब होता है कोलाहल, मतलब हल्ला गुल्ला शोरगुल, मतलब प्रॉब्लम्स। डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था क्रिएट करता है, कहाँ कहाँ करता है, अब ये सब हेडिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। इन फैमिली, इन सोसाइटी, इन कंट्री, ठीक। अब इसकी सेकंड सब हेडिंग, ORG. कैन नॉट फंक्शन वेल, ऑर्गेनाइजेशन आया था ना कि अच्छे से वेल काम नहीं कर सकता है अगर डिसिप्लिन की कमी है। तो कहाँ पे, ये भी आपने सब हेडिंग बना दिया, गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर सकता अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन है। लैक मतलब मैंने बता दिया कमी। थर्ड हेडिंग हो जाएगी इसकी, लैक ऑफ डिसिप्लिन की थर्ड हेडिंग है ऑब्स्टेकल इन प्रोग्रेस। तो ये क्या होता है, प्रोग्रेस मतलब उन्नति, प्रगति में क्या है, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा बन जाता है अगर डिसिप्लिन की कमी होती है। तो किसकी प्रोग्रेस में बाधा बनता है, ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो T&L लिख दिया आपने इसके लिए शॉर्टकट में, ठीक है। उसके बाद इसका फुल फॉर्म यहाँ बता दिया, टीचिंग एंड लर्निंग, ये वाला टीचिंग एंड लर्निंग में। गॉप्ट का आप देख सकते हैं एब्रीविएशन, आगे आपने लिख देना एब्रीविएशन यूज्ड, ऊपर लिखना है, नीचे ये सब बता देना कि गवर्नमेंट, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कल्टी मतलब कल्टिवेट्स, EL&S मतलब एल्डर्स एंड सीनियर्स, L&R मतलब लॉज एंड रूल्स, और एंड का चिन्ह भी आपने बना देना, इसका मतलब एंड है। तो यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग हो गया, सोसाइटी एंड कंट्री में की प्रोग्रेस में ये क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको नोट मेकिंग करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो आपको किसी टॉपिक पे चाहिए इंग्लिश की, तो आप ज़रूर कमेंट में कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।